क्वेश्चन नंबर 3 में है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान। साइन ए का मतलब ये हो गया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है उसमें जहां पर थीटा हम लोग लेने वाले हैं वहां पर ए लिखना पड़ेगा। तो किसी को बी लिख देते हैं और किसी को सी लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब एंगल ये थीटा लिया गया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और साइन ए इज इक्वल टू 3/4 का मतलब ऊपर में परपेंडिकुलर है और नीचे हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, मतलब ये वाला साइड हो गया 3 और ये हाइपोटेनस जो हो गया वो हो गया 4 हो गया। तो कंफर्म में चूंकि बेस निकालना पड़ेगा, बिना बेस निकाले हुए कॉस और tan का मान नहीं निकलेगा। तो फिर से हम लोग को वही काम करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। उसमें से दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर, दो छोटी छोटी भुजाएं कौन है, परपेंडिकुलर और बेस, बराबर होते हैं किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के होते हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का मतलब 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होने वाला है और माइनस 9 का 3 का स्क्वायर 9 होने वाला है। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 7 का अंडर रूट। 7 का तो अंडर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए रूट 7 ही छोड़ देते हैं। अब है जो कि कॉस ए निकालना है और tan ए। कॉस ए का मतलब हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस ये वाला हो गया ए बी और ए बी का मान हमने निकाला है √7, तो √7 क्या हो गया, हाइपोटेनस 4। आंसर tan ए का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और ये बेस कितना हो गया √7, यही क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और उसमें क्या है 15 cot A इज इक्वल टू 8 होने वाली है। तो साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर 8/15। cot का फॉर्मूला पता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। और इस प्रकार से फिर जब राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जो थीटा लिया गया है वहाँ पर ए लिख देंगे और बाकी कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल है जो कि राइट हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। बेस हो गया ये वाला तो 8 हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया तो 15 हो गया। तो हाइपोटेनस हमको निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनस निकालने के लिए फिर से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उसमें वही करेंगे काम। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमको पता है 225 प्लस 64 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 5 और 9 6 2 8 और 289 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और 289 मतलब h इज इक्वल टू √289 और √289 का मतलब होता है 17। √289 का मतलब 17 तो इस प्रकार से ये क्या हो गया 17 हो गया। अब जो कि साइन ए और सेक का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होने वाला है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन ए का मतलब इस एंगल की बात किया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये, मतलब 15/17। तो साइन ए का मान क्या निकल करके आ गया 15/17 आ गया। नेक्स्ट कौन है सेक ए। सेक ए, सेक का फॉर्मूला होता है h/b और ए एंगल मतलब थीटा, इसको लेने के लिए बोला है। इसका मतलब बेस ये होने वाला है और हाइपोटेनस ये, मतलब क्या होने वाला है 17/8, 17/8 निकाल देते हैं। तो सेक थीटा दिया हुआ है यहाँ पर, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 का मतलब ये हुआ कि 13 है जो कि हाइपोटेनस है और 12 क्या है बेस है। बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जहां पर बेस क्या है 12 है और जो हाइपोटेनस है वो 13 है। तो इस प्रकार से जो परपेंडिकुलर होने वाला है वो क्या होने वाला है, फिर से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर हमको पता है 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर।
12 का स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जा करके माइनस में हो जाएगा। तो पहले से उधर पड़ा हुआ था 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर का मतलब 169 माइनस 144। इस प्रकार से p इज इक्वल टू जो होने वाला है वो अंडर रूट 25, मतलब जो p होने वाला है वो 5 होने वाला है। परपेंडिकुलर भी हमको पता चल गया कि 5 हो गया, और बेस 12 हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया। तो बाकी जितने भी हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 और जो हाइपोटेनस है वो 13, तो यही मेरा हो गया साइन थीटा का वैल्यू। साइन के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस पता है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। जो tan थीटा का वैल्यू होने वाला है वो बेस बाई परपेंडिकुलर होने वाला है। बेस का वैल्यू है 12 और परपेंडिकुलर का वैल्यू है, tan थीटा का वैल्यू जो होने वाला है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होने वाला है। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। कॉट थीटा का वैल्यू जो होने वाला है वो बेस बाई परपेंडिकुलर होने वाला है। बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। कॉस के बाद आ जाता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा कितना है 13 है, और जो परपेंडिकुलर है वो 5 है, तो ये आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 सभी जो कि निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो उसमें दो पार्ट कर दिया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको बनाने का दो तरीका है, लेकिन शॉर्टकट मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे, लॉन्ग मेथड से बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला तो दिख ही रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है, तो उस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हमको यहाँ पर वैल्यू दे दिया है तो वैल्यू डाल करके शुरू से करते हैं लेंदी मेथड से। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और उसमें से एक कोण को भी कोण को मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर जो एंगल सी है उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू 7/8, और वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। मतलब जो बेस है वो ये है 7 और जो परपेंडिकुलर है वो है 8। तो हाइपोटेनस कितना होगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 49 और प्लस 64 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इस प्रकार से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 9 और 4 13, 6 और 4 10, रूट अंडर 113। h का मान आ गया अंडर रूट 113। ऐसा ही छोड़ देते हैं और इसका मान जो कि हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले हमको साइन थीटा निकालना पड़ेगा, फिर कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फॉर्मूला याद हो गया होगा, देखते देखते रटते रटते। तो परपेंडिकुलर मेरा हो गया 8, हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट 113। कॉस थीटा बराबर क्या होने वाला है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है 7 बाई क्या होने वाला है अंडर रूट 113। जो क्वेश्चन नंबर 1 में है वो है जो कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 बाई अंडर रूट 113। इंटू है तो इंटू में उसके बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट है, तो हम ब्रैकेट फिर से स्टार्ट किए 1 माइनस फिर से साइन थीटा। साइन थीटा मतलब 8 बाई अंडर रूट 113। बड़ा वाला बटा है तो बड़ा वाला बटा हमने दिया, और 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब 7 बाई अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 होने वाला है। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, इसको जो कि हम a मान लेते हैं और इसको b मानना इसलिए गया है। चलिए यही बता करिए।
अभी रुकिए ना, फिर क्वेश्चन दिक्कत हो यार फिर दिक्कत कुछ होगा, क्वेश्चन दिक्कत होगा। दिक्कत हो यार मैंने बात में भूल में जाइए जब हम जाते हैं ना उस समय बनाइए वीडियो खैर कुछ सब करता रहता है, हैं? सब कुछ कुछ करता रहता, देखते हैं। हाँ हाँ वो हाँ। मैं थोड़े 6 बजे चालू करते हैं हम भी सुनते हैं देखते हैं आज सुबह, सुबह संभव नहीं बनाना, सेटिंग वूटिंग करते उठते फिर सुबह 6 बज गया, बस फिर भागो ट्यूशन। मैं फिर दिक्कत हो यार यहाँ पर 1 प्लस 8 बटे रूट अंडर 113 है, और यहाँ पर 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 113। इसका मतलब दोनों जगह सेम है, सिर्फ जो कि माइनस का फर्क है, तो इसको a मान लेते हैं और इसको b, यहाँ पर भी है जो कि a और यहाँ पर भी b मान लेते हैं। मान लिया इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। देखो यहाँ पर ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है ऊपर में। नीचे में भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, यहाँ भी जो सेम है सेम दूसरी तरफ भी वही होने वाला है, सिर्फ जो कि साइन का फर्क है। तो इसको हम लोग 1 को a मान लेते हैं और 7 बाई अंडर रूट 113 को b मान लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला शीट हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। और फॉर्मूला पता ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जो नीचे होने वाला है वही ऊपर भी होने वाला है। ये हमने किसको माना है, ऊपर में 1 को हमने माना है a, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी हमने किसको माना है 8 बाई अंडर रूट 113 को, तो स्क्वायर बटा फिर से वही होने वाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने वाला है। तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या होने वाला है, b की जगह पर यहाँ पर क्या होने वाला है 7 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब यहाँ पर दिमाग ये नहीं लगाना है कि ये वाला कहाँ गया, ये वाला पार्ट कहाँ गया, ये सारा का सारा फॉर्मूला हमने सेट करके यहाँ पर सबका कैलकुलेशन हमने कर दिया है। 1 का स्क्वायर क्या होने वाला है 1 ही, माइनस 8 का स्क्वायर क्या होने वाला है 64 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक साथ हट जाएगा, तो 113 आ गया। फिर उसी प्रकार से नीचे भी वही होने वाला है 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा अंडर रूट क्या होने वाला है 113, अंडर रूट और स्क्वायर दोनों एक ही साथ हट जाएगा, तो 113। अब यहाँ पर जो कि भिन्न का जोड़ घटाव आ गया है और हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा 1 का मतलब हो गया 1 बाई 1 और नीचे भी 1 बाई 1 हो गया। तो 1 और 113 का एलसीएम क्या होने वाला है 113। 113 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 होगा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 113 आ जाएगा। माइनस 113 को उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा बटा। यहाँ पर फिर से जो एलसीएम लिया जाएगा वो 113 ही होने वाला है। 113 माइनस 1 में जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, बड़ा वाला बटा के सामने बराबर देते हैं। 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचने वाला है 49 बाई 113, बड़ा वाला बटा है तो बड़ा वाला बटा डालेंगे। यहाँ पर 113 में से 49 गया तो 64 बाई 113। यहाँ पर जो बड़ा वाला बटा है ये वाला वो हटेगा, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो जस का तस रहने वाला है, मतलब 49 बाई 113 जस का तस रहने वाला है। और ये जो बड़ा वाला बटा है वो हटा तो गुना में कन्वर्ट हुआ, तो जब गुना में कन्वर्ट होता है तो जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। मतलब 113 नीचे था तो 113 ऊपर चला जाएगा, और 64 ऊपर था तो 64 नीचे। ये कटने वाला है और कट करके 49 बाई 64 आने वाला है आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें से है जो कि कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का मान जो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया हुआ था 7/8 का स्क्वायर होने वाला है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64।